हाँ वो ठीक है, मैं भी इस तरह तो आप जो सही कह रहे हैं। भारत में मेरा कल एक दोस्त आया था, वो जैन था, उसके पिताजी ने उसकी शादी अरेंज करवाई। ये जजीरा वाला जैन? हाँ, वो दूसरा जैन है। जैन एक अलग रिलीजन यहाँ पे अपने आप को आप कह लो। नहीं वो मुझे पता है, जैन अलग रिलीजन है, लेकिन जैन अभी जिससे प्रोग्राम स्टार्ट हुए वो तो अल जजीरा वाला है ना। तो बेसिकली फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस अब्दुल रहीम खान मजाक कर रहा हूँ, क्या आगे हम भी मजाक कर रहे हैं, इसलिए तो बोले अब्दुल रहीम है वो। मैं आपसे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि उसके पिताजी ने उसकी शादी करवाई एक हिंदू लड़की से। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये अरेंज मैरिज? तो बोला हाँ। तो आप सिवाय इस्लाम के फैलाने के भारत को आप तोड़ ही नहीं सकते, तोड़ ही नहीं सकते। जैसे बांग्लादेश में जो अभी चल रहा है वो बांग्लादेश नहीं चल रहा, वो इस्लाम फिर से वहां सर उठा रहा है, बस और कुछ नहीं। आप जो ये बात हमको सिखाते हो ना कि यार हर बात पे आप घूम फिर के इस्लाम को ले आते हो, इसका मतलब है कि नंबर 1 प्रॉब्लम इस्लाम है ना। यस। आप गजवा हिंद को नहीं मानते? यही डॉक्टर साहब सुने, एक मिनट रुकिएगा, एक सेकंड यहाँ पे रुकिएगा। इसी वजह से पाकिस्तान बना है तो बने। आपकी नजर में हमारी हमारी नजर में नंबर 1 प्रॉब्लम हिंदू मजहब नहीं है। इंडिया में हमने न्योता दिया था यार, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा बता दिया था। ये लोग क्या औरंगजेब को इस्लाम बनाने के लिए हमने न्योता दिया था? हमारे कहने पे ये लोग आए थे यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग बहुत सारे मंदिर तोड़ने के लिए उन्होंने हमसे परमिशन ली थी क्या? डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग इधर उधर जाते रहे हैं। कोई नहीं जाता इधर, भारत से कोई नहीं गया इधर, कोई नहीं गया जाके कि मक्का में हमें मस्जिदें तोड़नी है। ये मुझे बताएं, सिकंदर आजम जो इधर आया, नहीं एक मिनट मुझे बताएं, सिकंदर आजम जो इधर आया था वो आम खाने आया था? सिकंदर आजम ने ये कहा कि हम यहाँ के कल्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे और यहाँ पे ग्रीक क्यों? सिकंदर आजम ने तो अपनी बेटी का शादी जो है वो सेल्यूकस की बेटी की शादी राजा चंद्रगुप्त मौर्य। डॉक्टर साहब, इस तरीके से तो शाहजहां के दरबार के अंदर सारे हिंदू थे, मतलब ये बाबर ने किससे शादियां की? जो हिंदू थे वो मुसलमान नहीं बने थे, वो उन लोगों ने अपनी अपनी राजकीय अलायंस करी थी, और इन लोगों ने इसलिए किया था क्योंकि इनको पीस चाहिए था। ये हमारे में से नहीं थे। आप इनको अपना मानते हो? आप उन हिंदू राजाओं को अपना मानते हो क्या? आपकी टेक्स्ट बुक में आप पढ़ाते हो हिंदू राजाओं के बारे में? मैंने आपको बताया कि जी राजा पोरस को आपके टेक्स्ट बुक में अभी मैं रिवाज जी से बोलूंगा 11, 12 और 8, 9, 10 की वो बुक ने कितने हिंदू राजाओं का वर्णन दिया आपने उसमें? और हिंदू राजाओं को मुसलमानों का भी नहीं लिखा। आप किसको पढ़ते हो? आप बताएं, समुद्रगुप्त कौन था? रिवाज जी जरा बताइए तो, कौन था समुद्रगुप्त? राजा ललितादित्य कौन था? डॉक्टर साहब, इस तरह तो बहुत सारे होंगे जिनका भी किसने बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको सारे ये बहुत सारे में से नहीं थे, आपको पता ही नहीं है। फिर जिन्होंने इस देश की आइडेंटिटी बचाकर, भाई आप कह रहे हो कि आपका आज मैं आफ्ताब इकबाल को सुना था, आपका टीवी प्रेजेंटेशन, अगर आप कहिएगा तो मैं अभी आपको सुनवा दूंगा। वो ये कह रहा है कि जो गजवाई, वो आपका आदमी है, टीवी पे बात है भाई, वो लोगों के वो बनाते हैं यार। अभी मैं वो पाकिस्तानी शहरी है, लेकिन देखे ना अभी, अब मैं क्या कहूँ, अभी देखे ना, आप अब बोल दीजिए कि आप गजवा हिंद को नहीं मानते, आप बोल दीजिए आप गजवा हिंद को नहीं मानते। आफ्ताब इकबाल ने पिछले दिनों, नहीं आपको एक मिजाइया किस्सा सुनाता हूँ। आफ्ताब इकबाल ने पिछले दिनों किस बहुत हुए बंदे को, सुन लीजिए, मैंने आपको इतना सुना, इतना तो पेशेंस। आप ये बताइए, क्या गजवा हिंद आपकी ईमान का हिस्सा है या नहीं है? बस वो आप आगे आपकी ईमान का हिस्सा है या नहीं है, ये बता दीजिए मेजर साहब। अब नहीं बोलेंगे? मैं आपको वो आफ्ताब इकबाल को दिखाना चाह रहा था कि वो ही कैन टॉक टू डेड पीपल आ रहा है। ये आपको याद है किससे इसने बात की थी? अरे वो छोड़िए ना, ये देखिए क्या कह रहा है। रिवाज ही शेयर कर दीजिए इसको 2 मिनट के लिए, भगवान का वास्ता, आपको अल्लाह का वास्ता, आर्मी का वास्ता, सुन ले भाई, ज्ञान की बात है। पूरी दुनिया में बिल उमूम और आलम इस्लाम में बिलखुसूस खराबी जिस सतह तक पहुंच गई है उसे इरिडीमेबल कहते हैं। अब इसकी रिडेम्पशन किसी आम आदमी के बस का रोग नहीं है। स्टीफन कोहन
ये बेजान इस बंदे को मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना डॉक्टर साहब, पता नहीं आप इसको मतलब ये उस्लूब सुन तो क्योंकि लेना, अल्लाह ताला ही फिर दुनिया के निजाम को इसको मेरा ख्याल में इसके घर वाले नहीं सुनते होंगे, आप सुन रहे हैं। रीसेट ये हैरानी है कि आप इस तरह के आप लोगों को serious नहीं सुनने इस लेते तरह हो। का है कि जी वो हाँ। फिर अपने तो मेरे बंदों लिए के बड़ा जरिए, सरप्राइज है कि chosen आप इस बंदों तरह के के जरिए, लोगों को सुन रहे अपने हैं। मुंतखब भाई बंदों के मेजर जरिए। साहब आपके लिए सब चीजें सरप्राइज है, आप किसी को ना पढ़ नहीं, रहे मेरे हैं। लिए बहुत सरप्राइज है। टू बी ऑनेस्ट दिस इज शॉकिंग, नॉट इवन सरप्राइजिंग। Quite shocking भाई, This आप is shocking. ये कह रहे हो आपको कि पता है, आपको पता है, आपको आपको पता है, मैंने कहा आप मेजर सुने साहब भाई, सुने आप डॉक्टर साहब इसको सुने, क्या करना चाह रहे आप हैं जिस मुझे बताइए। इंटेलेक्चुअल को सुन रहे हैं ना, सुन मैं ले, जिस इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ बाबा, यार मैं सुन बहुत लेना डॉक्टर साहब, वो मैं इसलिए कि मैं आपको इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ। वो आई एम नॉट एट ऑल असल में इंटेलेक्चुअल, आपका आई एम एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। मैं मैं ये कह रहा मैंने हूँ, कहा कि आप 4 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कीजिए तो इंडिया मैंने आपको बताया ना कि यार कश्मीर है, पानी है, तो कश्मीर आपका का ये क्या जो प्रॉब्लम है? एक मिनट चलिए, जी कश्मीर का आपका प्रॉब्लम ये क्या वो है? जो बेवकूफपन है कि जी हमने पूरे ठीक है, माना पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर कब्जा प्रॉब्लम है करके आपको। रहना है, तो बस ये सारे प्रॉब्लम्स है ना जी। और अभी आपने कश्मीर उसमें का प्रॉब्लम पांचवा भी तो ऐड कर दिया कश्मीर का क्या कि प्रॉब्लम आपको है? इस्लाम से बहुत मेजर तकलीफ है। साहब, कश्मीर अगर का आपको क्या इस्लाम से प्रॉब्लम है? बहुत तकलीफ है कश्मीर का डॉक्टर क्या साहब, प्रॉब्लम है? तो फिर कश्मीर मैं का क्या आपको प्रॉब्लम है? सुन रहे, कश्मीर मैं का आपको क्या मेरा प्रॉब्लम तो है? आज आप आपने मुद्दा मुझे इस पर 5 कर दिया सेंटेंस ना बोले। कि भाई मेजर अब साहब, समझ आई कि आप अगर कश्मीर का 70-80 प्रॉब्लम तो साल के बताइए। बाद भी आपको इस्लाम से आप प्रॉब्लम है, कश्मीर का तो मैं प्रॉब्लम क्या तो कर बता सकता हूँ? दीजिए, कश्मीर का प्रॉब्लम बता दीजिए 4 लाइनों में, क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ 4 सेंटेंस बोल दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? बस डॉक्टर समझ साहब में आ रहा है, आपने मुझे समझ मानना आ नहीं रहा है है। कश्मीर का क्या आप प्रॉब्लम ये है। मैं आपको आज एक बड़ी जबरदस्त चीज देता हूं। आप लिखिए आफ्ताब इकबाल कैन टॉक टू डेड पीपल और एंजॉय कीजिए। अरे भाई, आपकी आर्मी ने तो वो जिन भेज दिए थे, और वो क्या कौन आपके से मिनिस्टर कह रहे कि वो अल्लाह की कौन मुआजिजत हो से जाएगी, जैन, हमारा कौन पोर्टल से लगेगा, जैन, उस पे क्या कौन करें? से जैन, कौन से जैन? अब हमसे क्या पता, आप अपने मिनिस्टर से पूछे, वो करे अल्लाह का मुआवजा हो गया जी, वो हमारा मिसाइल जाके वहां गिर गया, यार जिन्नात हमारे देश में आ गए। ये तो लोग पूरी दुनिया में बात करते हैं कि भाई तो हम हमें जो है ना क्या डिवाइन हेल्प मिली। भाई, आपका क्या सारे ऐसे लोग हैं। डिवाइन हेल्प का नहीं लिखा हुआ? भाई तो मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ, वो भी डिवाइन हेल्प की तो तो बात कर रहा है। मुझे समझ नहीं अब आती उसको कि मना करो, मैंने कहा ये आपका वो टॉकिंग टू लॉजिकल है। डेड पीपल को आप डिवाइन हेल्प से कैसे मिला रहे हैं? भाई तो डिवाइन हेल्प ही डेड पीपल की हेल्प करता है, मरो को जिंदा क्या करना ही डिवाइन हेल्प है। आपका आइडिया नहीं है फिर डिवाइन हेल्प का। मैं ये क्या हो गया डॉक्टर साहब? मेजर मैं साहब, कह आप रहा हूँ 4 डिवाइन शब्द, हेल्प। आप 4 सेंटेंस बोल दें, कश्मीर की समस्या मुझे बता दें, ताकि हम लोग समझें तो भारत के लोग, क्या समस्या है भारत कश्मीर में? कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। क्यों? कश्मीर जी बस इसलिए कि जी वो सारे कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं। कश्मीरी जी जी आप जी। कश्मीरियों को मानते डॉक्टर हैं? साहब पता है क्या, मैं आपको बात बताऊं। शारदा आप लिपि पता है बता क्या, दीजिए क्या होती है? आप नहीं 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 नहीं, डॉक्टर मेजर साहब साहब ऐसे नहीं चलेगा। एक शारदा लिपि सुन लेना, बताइए क्या होता है। एक वो कहते हैं ना कि पिलर टू पोस्ट। आपका मुद्दा ये है कि मैं आपको जहां पे क्लियर करता हूँ आप उससे फिर एक अगले टॉपिक पे, फिर मैं क्लियर करता हूँ फिर आप एक अगले कश्मीरियों टॉपिक। की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आप सुन लेना, अभी पहले आपको था 4 इश्यूज बताओ, फिर आपको था कि जी ये आफ्ताब, भाई मैं आपको कैसे मैं समझाऊं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? कश्मीर के इशू को थोड़ा बताइए ना, सा सुन लें, थोड़ा सा अपना होराइजन ब्रॉड करें, कोई अरे थोड़ा सा आप बेहतर लोगों को सुने। आप बहुत, मैं कह रहा हूं कि जी नाम बता वो दीजिए, नाम है बता दीजिए बेहतर लोग। मैं आपको लिंक्स भेज दूंगा। नहीं नहीं, आप लिंक्स ना भेजें, आप नहीं पाकिस्तानी नहीं, मैं बेहतर आपको लोगों के नाम लिंक्स बताएं। भेज दूंगा। मैं आपको आप लिंक्स भेज दूंगा। आप मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान, कि जी अरे मैं कह मैं रहा हूँ लिंक डॉक्टर पे साहब मैं विश्वास आपको नहीं लिंक्स करता, भेज मैं दूंगा। डायरेक्ट में, आप पाकिस्तान के अच्छे लोगों का नाम बताइए जिसको मैं सुनूं भाई। मेजर साहब कहाँ चले गए, लेने गए? मैंने तो सीरियस नहीं कहा था, वो लेने चले गए क्या मेजर साहब? अब लेके नहीं आएंगे सर। आप लेने चले मैं गए तो थे ब्रेक लिया 2 मिनट की कि या अल्लाह मुझे बचा। अल्लाह ही बचाएगा आपको। ये डॉक्टर साहब में आज वो देखिए कहते हैं रिलीजन की बात तुम्हारा करो। ढूंढ नहीं रहेंगे, ठीक है? आप और डॉक्टर कश्मीर की साहब प्रॉब्लम तो बता सीधी सी दीजिए ना, बात हमारे है, डॉक्टर दर्शकों के साहब लिए मैं बता आपको दीजिए, नहीं नहीं डॉक्टर हम साहब लोग मैं को आपको समझा दीजिए। हम लोग देखिए, हम लोग उतने डॉक्टर साहब ज्ञानवान नहीं है जितना डॉक्टर साहब पाकिस्तान सुने, का है। डॉक्टर साहब सुने, सीधी सी बात ये है, एक तो इस्लाम पे इतने होस्टाइल ना हो, इंतहाई अच्छा खूबसूरत मजहब है, और दूसरा ये जो आपका एक हमारे वहम है राजाओं ना, को पढ़ाई में रिलीजन की वजह से जिंदा जलाया गया, उनकी खालें उतारी गई, आपको इस्लाम छोड़ने के नाम पे आग लग जाती है, आग। यहाँ खालें उधड़वाई हैं लोगों ने, ऐसे किस बात बातें नहीं समाप्त होंगी, ऐसे नहीं ये चला जाएगा किस आपके किस कहने किस से बात मेजर से साहब। खाले उधड़ रही हैं?
औरंगजेब ने संभाजी महाराज की खाल उधड़वाई कि तुम इस्लाम को एक्सेप्ट करो। सिखों के गुरुओं को उसने और ये अकबर ने कढ़ाइयों में जिंदा जलवाया कि तुम यार इस्लाम। सिखों को तो आजकल कनाडा में जाके आप कत्ल कर रहे हैं, तो अभी आप वो पता नहीं सिखों मुझे को क्या नहीं कर रहे हैं, लेक्चर देते सिख वो हमारे भाई हैं। बहन है, मैं तो सिख हूं। किधर भाई बहन है? कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है हाँ। पिछला भी अभी हमारा भी कि यार आप कातिल हैं। अरे ऐसे तो आपने तो भगा दिया मार मार के, आप तो पेशावर में किसको? रोज मारते हो। हम तो फिर भी किसको? कनाडा में वो जो था वो खालिस्तानी था, आप तो पेशावर में सिखों को रोज गोली मारते हो। आप तो खालिस्तानी करतारपुर में जाके कहते हो वो उनकी बेटियों वो को, अभी वहां सिख का जो नहीं था, वो जत्थेदार है खालिस्तानी था। उसकी बेटी को उठा के इस्लाम में कन्वर्ट कर देते हो भाई। मैं कह रहा हूँ कि वो खालिस्तानी हो गया, अभी वो सिख नहीं था। आपका करतारपुर वाला सिख नहीं है जिसकी बेटी को उठा करके आपने इस्लाम में शामिल करवा दिया? प्रोपेगेंडा सारा। करतारपुर के जत्थेदार जाके देख लीजिए, उसकी बेटी को मैं उठा कह रहा हूँ कि के डॉक्टर इस्लाम में साहब, शामिल कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप शायद नए नए हिंदुत्व में दाखिल हुए हैं, इसलिए आप इतने जोरों शोर से वो औरंगजेब के मजालिम और पता नहीं किस किस के मजालिम कहां से निकाल के आप बताते रहते हैं कि जनाब ये सारे जुल्म हुए। और अगर हुए भी तो वो भाई सैकड़ों साल पहले हुए, मतलब कब के। आपने तो अभी तक अपने लोगों को से निकला है ये कि मुसलमानों ने कम बांध मारा के रखा हुआ है। आपका तो मैं ये अचीवमेंट ये है कि भाई क्रिश्चियनों ने 2 करोड़ मारे, हमने 1.5 करोड़ मारे। ये तो आपके सेंटेंस है भाई, आप इससे पलट लो मेजर साहब। मैंने आपको ये बताया है कि जी देखें डॉक्टर साहब, अभी पता क्या है, इस्लाम के नाम पे कत्लो गारत नहीं हुई है, हैं? इस्लाम के नाम पे कत्लो गारत नहीं हुई है। ये जो आप लड़ रहे हो बैटल ऑफ बदर, ये हम लड़ रहे हैं, हिंदुत्व से लड़ रहे हो, आप आरएसएस से लड़ रहे हो, किससे लड़ रहे हो डॉक्टर साहब? पता क्या है, वो फिर मसला वापस पॉइंट स्कोरिंग की तरफ चला जाता है, तो उसमें फिर आप रेप कैपिटल है दुनिया का, आप अपने लोगों को कहते हैं कि भाई ये अनटचेबल है। भाई मैं कह रहा हूं कत्लो गारत हुई होगी, लेकिन अनटचेबल है दुनिया में कोई? हाँ, मुसलमान के लिए सब अनटचेबल है। जो औरतों को अपनी हाकिमियत बनाते हो आप तो औरतों को अनटचेबल बना बांधते हो भाई। अब औरत मर्द की आप दे लीजिए इस्लाम की गालियां नहीं है। एक मिनट, आप इक्वलिटी की बात, औरत और मर्द इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल है। तो फिर आप मुनाफिक मुसलमान हो, क्योंकि फिर आपकी चेरी पिकिंग है, हिसाब से नहीं चलेगा फिर ना, आपकी तो चेरी हिसाब से जाएंगे ना फिर। और यार डॉक्टर साहब सुने, और डॉक्टर साहब सुने, आपकी फिर चेरी पिकिंग बस आप निकालें ढूंढ ढांड के जहां पे आपको अच्छा लगे। फिर जब मैं आपको समझाऊंगा, ग्रूमिंग गैंग पे तो आज तक आप माने नहीं, लेकिन आप इधर पता नहीं आप मान जाए, ठीक है? वो अपना प्रोग्राम खुद जाके देख लीजिएगा। मेजर साहब, ये चूंकि मेरी बिटिया टाइप फ्रेंड बैठी हुई है, तो मैं उनको ही सुना देता हूँ कि क्या है औरत का स्थान। आप तो ये कहते हैं हम जो करें वो चेरी पिकिंग, और आपका ये जो लकुम दिनुकुम का कितनी चेरी पिकिंग है कि आफ्ताब इकबाल जैसे महान गुरुदेव को सुनाने के बाद आप पता नहीं मुझे क्या सुनाएंगे। यार इन लोगों को मैंने तो जिंदगी में देखा भी नहीं। यार डॉक्टर साहब, मैं आपको बात बताऊं, इसमें मैं आपको तो हेल में जाओगी नफरत। हाँ डॉक्टर साहब, इसमें ये भी सुन लें। और यार एक मिनट डॉक्टर साहब, और यार डॉक्टर साहब, मैं आपको ऐसे भी सुनवा दूंगा जो कहेंगे कि जी मार दो सबको, तो इसलिए डॉक्टर साहब, यार डॉक्टर साहब पता क्या, आप मैंने आपको यही प्रूफ कर दिया, औरत और मर्द बराबर नहीं है, औरत जो है मर्द की हाकिमियत है। मुझे शक होना शुरू हो गया कि आप डार्क वेब तो नहीं देखते। अच्छा, आपने मेरे ऊपर भाई, मैं डार्क वेब में चला गया भाई मेजर साहब, क्योंकि ये बातें मैं नहीं सुनता, ये डॉक्टर साहब ये बातें मैं नहीं सुनता। मेजर साहब, आप जितने लोगों को सुनवाते हैं, आप जितने लोगों को रेफर करते हैं, आप जितने लोगों का बताते हैं, तलाश में रहता हूँ। मेरा काम है पढ़ना और मेरा काम है समझना, क्योंकि ये दुनिया का सबसे टफेस्ट बिजनेस है। आप गोली से एक इंसान को मारते हो, लेकिन आप दिमागों से एक साथ कई कौमों को मार सकते हो। आपने 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानी बना दिया, क्योंकि आपने वो शिक्षा दी उनको, आपने उनको। आपका प्रॉब्लम नंबर 1 इस्लाम था, तो उन्होंने तो अलग होना था ना जी। ये मेरा प्रॉब्लम था इस्लाम, आपने अभी इस प्रोग्राम में बताया, क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 1 इस्लाम मेरा प्रॉब्लम था, ये इस्लाम के अंदर है।
आप क्यों लड़ रहे हो उनसे भाई बैटल ऑफ बदर में? ये है रिबा, वो आपने बचपन में स्टोरी सुनी होगी कि एक भेड़िया और बकरी एक जगह पे पानी पी रहे थे, तो भेड़िए ने कहा कि भाई पानी है ना तुम खराब कर रहे हो। फिर भेड़िए ने कहा कि तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। तो बस ये भेड़िए हैं, अभी ये कह रहे हैं कि भाई तो इस्लाम प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इस वजह से है कि प्रॉब्लम ये तुम्हारे आगे अंदर बढ़िए, है। इस्लाम प्रॉब्लम नहीं है ना मेजर साहब, हम्म। इस्लाम प्रॉब्लम नहीं है ना। पाकिस्तान नहीं अच्छा तालिबान के रास्ते पे क्यों नहीं जा रहे? काहे टीटीपी से लड़ रहे? बंद कर दीजिए ना नाटक। डॉक्टर साहब, मैं तो आपको तवज्जो दिलाता हूँ ना, तालिबान कि को मानते हैं ना। अहमद शरा जुलानी कल अहमद तक शरा 10 जुलानी भैया मिलियन डॉलर, सीरिया में भैया कल आपका तक बॉर्डर 10 नहीं है, मिलियन डॉलर, वो अरब और है, वो आज सीरियन है, वो लोकल फाइट का बिल्कुल आपका लोकल नहीं है। सीरियन प्रेसिडेंट। मेजर साहब, तालिबान को आप सपोर्ट करते हैं, तालिबान को अच्छा मानते हैं ना? तालिबान के लोग अच्छे हैं या नहीं? अफगान तालिबान के लोग, तालिबान के लोग अच्छे हैं या नहीं है? दे आर पायस पीपल और नॉट? बता दीजिए ना मेजर साहब, तालिबान के लोग। डॉक्टर साहब, ये ऐसा मतलब मैं कहूंगा कि एक सवाल है कि दुनिया है या नहीं है। डॉक्टर साहब देखें, ये ऐसा सवाल है कि दुनिया है कि सुन लें डॉक्टर साहब, सुन लें, क्या तमाम हिंदुस्तानी बुरे हैं? क्या हाँ। तमाम हिंदू बुरे हैं? हाँ, यस, आप ये है आपका नुक्ता नजर, और आपके मेरा नजर नुक्ता से बुरे नजर ना, ये है। सुन लें, मेरा तभी तो आप नुक्ता अलग नजर हुए। ये है, सुन लें, मेरा नुक्ता नजर ये है टू कि नेशन थ्योरी भाई को आप रिजेक्ट कर देते हैं, टू नेशन थ्योरी रिजेक्ट कर अब दीजिए। आपको देख रहे, मैंने आपको जवाब दे दिया है ना। ये निर्वाह, जवाब है ये मेजर देखो साहब, ना, आप मैंने इनको जवाब दे दिया है ना कि क्या तमाम हिंदुस्तानी बुरे हैं। इनको समझ आ गई है, इन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया, अब ये नए टॉपिक पे आ गई। ठीक टॉपिक है, तो भैया वही है। अच्छा वैसे प्रोग्राम, मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब एक मिनट सुनिए और ना, इसको मेजर दो साहब। पार्ट में जब मैंने इनको क्लियर कर दिया है मेजर कि साहब तमाम हिंदुस्तानी बुरे नहीं है, मेरे जैसे इन्होंने अफगानी टॉपिक चेंज किया और ये आ गए कि टू नेशन थ्योरी पे तू आ जा वापस। अच्छा डॉक्टर साहब पता क्या करते हैं? डॉक्टर साहब कबड्डी खेलते हैं, अब आपने इतने कमेंट किए ना मेरे ऊपर, मैं लेकिन अब कबड्डी एक कमेंट खेलते हैं, डॉक्टर साहब कबड्डी खेलते हैं, कमेंट देता हूँ। डॉक्टर साहब कबड्डी खेलते हैं, एक पर्सनल कबड्डी कमेंट नहीं खेलते किया, हैं, लेकिन आज आप एक कबड्डी कमेंट ले लीजिए। आपने अगर कबड्डी आप का कभी मेरे मैच क्लास देखा के है? स्टूडेंट होते ना, मैं आपको ग्रेजुएट नहीं होने देता। आपकी हाँ। अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत खराब है, हाँ। इट्स लिटरली पुअर, यू वुडंट हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम माय क्लास। मैं कह रहा हूँ कि आपकी बात समझ में नहीं आती आपको कोई बातें। हर जो मैं डॉक्टर साहब आपकी बात मान रहा हूँ, हर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या आप कह सकते हैं कि बेकार, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राइट स्टूडेंट होगा, तो टीचर कहेगा इसको मैं आग लगा दूंगा, इसको मैं नहीं पास होने दूंगा। नहीं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है ना, आप प्लीज अपने आप को मत लाइए, आप तो है ही अजीम महान गुरुदेव, लेकिन जो दुनिया की जो हिस्ट्री है उसमें ओलिवर ट्विस्ट भी इसीलिए लिखी गई कि उसमें ओलिवर ने कहा था कि ओलिवर वांट्स मोर। तो मैं तो पता नहीं वो ओलिवर हूं या नहीं हूं। कुछ आपका नहीं है ना, आप ओलिवर को पढ़ रहे हैं, वो पढ़, अपने घर का तो कुछ पढ़ते नहीं है आप, तो आपको सारे ओलिवर और स्टॉइक की पता है और ग्रीक की पता है, जैसे यहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो मैं तो नहीं पढ़ रहा, आप आफ्ताब इकबाल को पढ़ रहे हैं, खादिम हुसैन रिजवी साहब को पढ़ रहे हैं, ये जो एक और साहब आप लगा रहे हो, अल्लामा लगा रहे हो उनके नाम के आगे। आप तो कमाल ये कर रहे हैं, सुन लेना, आप कमाल ये कर रहे हैं, सुन ले, आप तो कमाल ये कर रहे हैं कि आप ना सिर्फ इनको पढ़ रहे हैं बल्कि उनको देख रहे हैं, इनको सुन रहे हैं, मैं पढ़ता लिखता हूं, उनकी महफिल में है। मैं आफ्ताब इकबाल साहब की, आफ्ताब इकबाल साहब, दुनिया का टफेस्ट बिजनेस मेरा है पढ़ना, लिखना और समझना। और उसमें भी आफ्ताब इकबाल, ये जो दूसरे साहब और वो जो तीसरे साहब, ठीक है, इन चुन और फिर जाकिर नाइक साहब की वो हलचल, ठीक है, वो तो मिस हो गई। आपको जाकिर नाइक का क्या अच्छा लगता है? आप जाकिर नाइक के बारे में क्या सोचते हैं, बता देना। मैंने उनको कभी नहीं सुना, मैंने कभी नहीं सुना। आप जाकिर नाइक को नहीं सुनते? आप किसको सुन रहे हैं मेजर साहब? आप हमें तो सुन नहीं रहे। आपको अच्छा सर, डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, मेजर साहब मेरी बात सुने। 1 घंटा 5 मिनट का प्रोग्राम हो गया, आप इसको 2 पार्ट में कर दीजिएगा। 1 घंटा 5 मिनट का प्रोग्राम। मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी ऑडियंस आखिर में ये कहना शुरू हो जाएगी कि रिबाहा इन सब में आप सबसे मैच्योर हैं, कि ये जो बच्चे लड़ रहे हैं ना इधर उधर सारे, कि इसमें आप माशाल्लाह सबसे ज्यादा ज़हीन और समझदार हैं। आप मुंह से एक बात नहीं बोलती, आप कहती हैं खुद ही लड़ के कर लेंगे।
मैं इसको हमारे यहाँ कहते हैं येड़ा बन के पेड़ा खाना मराठी में। तो ऐसे ही मेजर साहब, आज मैं अपनी पीएचडी की रिजल्ट जो है सब सरेंडर करूंगा आपसे। सर मेरी और बात आप सुने, मैं सब ये मेरे से मान इतने चुका बड़े, हूँ। मैं क्या उनके सामने आर्ग्यूमेंट रखूं, मैं तो आप दोनों से लर्न कर रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं हमसे लर्न क्या किया है? चलो एक मिनट क्या लर्न किया? सर ये कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। वाह वाह मेरे लाल वाह, इस बिटिया ने गजब जवाब दिया है। ये बताइए क्या की लड़ाई हो रहा है? और क्यों? मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। वो इसलिए कि रिश्तेदारों के साथ आपके मसले नहीं, मैं पाकिस्तान की पॉलिसी बिफोर इट्स क्रिएशन इज ऑब्फस्केशन। उनको सॉल्व ही नहीं करना, उनको प्रॉब्लम को बताना ही नहीं है, उनको कहना प्रॉब्लम है। वो ना भी मेरा एक पंचायत सीरीज चला था, तो एक बूढ़ी अम्मा सी वो लेटी हुई थी, तो एक डॉक्टर आता है, पूछता है क्या हुआ है, तो कहती है बस मन खराब है। तो बोला हुआ क्या है? बोले मन खराब है अंदर से। सो वही है, पाकिस्तान का मन खराब है। अब हुआ क्या ये किसी को नहीं पता है। कश्मीर प्रॉब्लम है, अब आपने उसमें सिंधु वाटर जोड़ दिया, उसके ऊपर ये जोड़ दिया, आप ऐसे बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं। हम चाहे जो करें, हमें माफ करिए, हमारी कोई गलती नहीं, सब आपकी। आप हिंदुस्तान है, यही आपकी गलती है। मैं फिर कह रहा हूँ ये डॉक्टर साहब अभी वो क्या उसको कहते हैं कि ड्रामे की आखिरी किस्त में ना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारे ड्रामे में ये बताते रहे कि इस्लाम इज द प्रॉब्लम मेजर, और प्रॉब्लम भी तुम्हारे आप इसको डिनाई कैसे? लेकिन आपके नाम पे बने हो। आपने कहा कि हिंदू मुसलमान दोनों साथ नहीं रह सकते। आप अभी डू यू रिजेक्ट दिस थ्योरी मेजर साहब? आज बोल दें आप कि टू नेशन थ्योरी गलत है। आप ऑन एयर डिक्लेयर कर दें कि टू नेशन थ्योरी वाज अ रॉन्ग थ्योरी, ये गलत थ्योरी है, और हिंदू और मुसलमान दोनों भाई भाई हैं, एक साथ रह सकते हैं, और ये गलती हो गई हमसे। आप बोल दीजिए, मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। यार अभी एक बंदे ने मैसेज किया, उसने कहा यू आर द मोस्ट सेंसिबल एंड यू आर द मोस्ट, क्या कहते हैं उसको, लिबरल, एंड यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। किसको कहा ये सब? डॉक्टर साहब यू का क्या मतलब होता है? भाई यहाँ पे 3 यू हैं मेरे हिसाब से, देखा जाए तो सभी डॉक्टर साहब यू जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें यू कौन होगा? भाई अगर मैं बात करूं तो यू आप होंगे। डॉक्टर साहब अभी भी देखे ना, आप फिर भागते हैं इधर उधर। अरे जब मैं यू प्लीज लिसन टू मी। अब कौन दोनों यू है मेरे लिए यहाँ पे? ना डॉक्टर साहब, आप और मैं बात कर रहे हैं तो उसमें मैं कह रहा हूँ यू आर दी मोस्ट इंटेलिजेंट मोस्ट वो, तो कौन होगा यू? आपने कहा कि मुझे मैसेज आया, तो वो किसी थर्ड पार्टी ने यू के लिए लिखा, वो यू आई भी हो सकता है आपका। भाई मेजर साहब कैसी बात सर, अब हम ना टेंसेस की भी क्लासेस लेंगे कि यू कौन है। ये डॉक्टर है ना, वो असल में पता क्या, एक तो जिस तरह वो हिंदुस्तान को एडवांटेज है ना कि हिंदुस्तान बड़ा है, तो इसी तरह डॉक्टर साहब को एडवांटेज ये है कि इनके नाम के साथ लिखा हुआ है डॉक्टर। तो 90% अवाम जो है वो तो कहती है कि भाई डॉक्टर है तो ठीक ही कह रहा होगा, और मेरे नाम के साथ आ रहा है मेजर। मेजर पे तो है कि दफा करो, मेजर ने क्या मतलब, इसने जो है ना जाके साला आपके नाम आगे मेजर है, हम तो डॉक्टर माइनर वाले हैं। आपको तो लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं भाई कि मेजर साहब। आपने कभी सुना डॉक्टर के साथ तो आप डॉक्टर साहब? नो डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है, डॉक्टर साहब सुना है मैंने। एनीवे, तो मेरे कहने का मतलब यही है मेजर साहब की मैं इस्लाम को प्रॉब्लम नहीं कहता, मगर इस्लाम की जो इंटरप्रिटेशन आपने स्वीकार की है उसको तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा ना। वो नहीं माने बिना तो काम कैसे होगा? वरना तो आप या तो आप कहिए कि टू नेशन थ्योरी बकवास है, यू रिजेक्ट इट होल हार्टेडली। दोनों में से एक ही थ्योरी हो सकती है ना। आप बोल दे कि यू टू नेशन थ्योरी आप रिजेक्ट करते हैं, बोल दीजिए, आज खत्म कीजिए स्टंटे को। बोलिए कि ये दुनिया की सबसे बकवास थ्योरी है एंड इट वाज रॉन्ग सिंस इट्स इंसेप्शन, बात ही खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब मुझे आपकी भाषा समझ नहीं आ रही, प्लीज से इट इन अरबिक। ओके डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, नेक्स्ट टाइम आप अरबी सीख कर आइएगा, फिर जो है उस पर गुफ्तगू करेंगे, ठीक है सर? वो आज ना मैं सॉरी पत्रकार है, मैं नाम भूल गया उनको सुना था, उनके साथ किसी ने इस्लाम पे चर्चा की। उन्होंने कहा जी अल्लाह को बस एक ही भाषा पसंद है, उसका नाम है अरबी, और बाकी कोई भाषा ही अल्लाह को नहीं पसंद है। तो वो वही बातें कर रहे हैं।
तो डॉक्टर साहब उस पर आप सीरियस क्यों हो जाते हैं? मैं कहाँ सीरियस होता हूँ भाई, मैं जिससे सीरियस लगा नहीं लें। हूँ। आप एक साल से डॉक्टर साहब थोड़ा सा ना सुने, थोड़ा सा मेरा टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा ताल्लुक है, थोड़ा सा। तो उसमें मैं आपको बात बताऊं कि ये जो सोशल मीडिया का वो कहते हैं ना लॉजिक या जो एल्गोरिदम लिखा हुआ है, उसमें ये है कि आप एक आफ्ताब इकबाल, अब वो आफ्ताब इकबाल कहेगा कि मेरे पीछे ये मेजर पता नहीं क्यों पड़ गया। एक आफ्ताब इकबाल साहब को आप सुनेंगे ना, वो पूरी यूनिवर्स के आफ्ताब इकबाल ढूंढ 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 के आपको दिखाएगा। ये लॉजिक सुने ना, सुने आप वो क्योंकि सुने तो सही ना, सुने तो सही ना, पता है, सुने तो सही। तो ये जो यूट्यूब है, ये जो एक्स है, ये जो मतलब टिकटॉक है, इसका एक मतलब ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, इनका मकसद है स्क्रीन टाइम बढ़ाना, नॉट एजुकेशन देना या वटेवर। तो अब आप एक साहब को सुनते हैं ना जो कहते हैं कि जी कायनात में सबसे जबरदस्त जो भाषा है, जो अल्लाह ताला को पसंद है, ये बहुत पसंद है, वो अरबिक है। और फिर उस पे मे बी अभी सिस्टम, ये जो सॉफ्टवेयर है इतने स्मार्ट हो गए हों कि वो देखें कि डॉक्टर साहब के मतलब खून जोश मार रहा है, रिएक्शन भी दे रहे हैं, तो फेस रिकग्निशन से वो कहता होगा कि यार और ये वाला मिसाल आप फेंको डॉक्टर साहब। 30 सेकंड दे दीजिए। देखिए यही प्रॉब्लम होता है जब आप अजम्पशन पे बात करते हैं और वो बताते हैं जो इतना ऑब्वियस होता है जो सबको पता है। मैं देखते ही नहीं, ये मुझे आते हैं जो कुछ मेरे व्यूअर सुनते हैं, वो मुझे मेल में भेजते हैं, इस वीडियो को देखो सर। मैं जानबूझ के, वेरी गुड, सुन तो लीजिए, मैं जानबूझ के ट्विटर, यूट्यूब, ये इंस्टाग्राम पे तो मैं हूं ही नहीं, मैं फॉलो ही नहीं करता। आई कीप ऑन रीडिंग। जितनी आपने रिलीजियस डॉक्यूमेंट, मैंने अनफॉर्चुनेटली वेद और ये सब नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने इस्लाम, बाइबल और इनसे रिलेटेड किताबों को घोंट घोंट के पिया है। आप समझ रहे हैं? बिकॉज जब मैं बच्चा था तो एग्जैक्टली, अब मैं मसले की जड़ तक पहुंच रहा हूँ। वेरी गुड, बोलते जाइए। जब मैं बच्चा था तो मेरे अंदर ये था कि लेट्स ज्वाइन इस्लाम, बिकॉज भारत में बड़ा इनके साथ अत्याचार। सुन ले तमाम व्यूअर्स, प्लीज रिपीट, रिबाहा इसको ना 3-4 दफा रिपीट करना। हमारे यहाँ पे ये हम लोग को कन्विंस करा दिया था बचपन में कि अभी इसी जुमले पे रहे और इसी तरह बोले। वेरी गुड। क्या मैंने कहा कि भाई हमारे अंदर, मेरे अंदर ये भावना थी कि मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है यहाँ पे। आप बोले, आगे बोलते जाएं, छोड़े दूसरे टॉपिक्स को। उसके लिए मैं इस्लाम को जानना चाहता था। इस्लाम फिर क्या हुआ कि जब आपके अंदर दिल था कि मैं मुसलमान हो जाऊं, फिर क्या हुआ? तो मैंने पढ़ा उसको, मैंने पढ़ा, मैंने जानना चाहा, और जब मैंने जाना तो जो मेजर साहब उड़ाते हैं वही हुआ, तोते उड़ गए। अच्छा देखिए, मेजर साहब कहते हैं जी इस्लाम की बात समझ में आई, यूं कन्वर्ट हो गए लोग, सबको बात समझ में आ गई, है ना मेजर साहब? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि लोगों को यहाँ पे बड़ा छुआछूत था, ये था, बाहर के लोग आए, इस्लाम की बातें बताई और लोग कन्वर्ट हो गए स्वेच्छा से? मेजर साहब, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? राइट, बोलिए। But no, you have to give a nod at least. Do you agree with this statement कि भाई लोगों को यहाँ पे चूंकि इतनी ज्यादा डिवीजन और ये सब थी और छुआछूत था कि इस्लाम के बारे में लोगों ने बताया, समझ गए और लोग कन्वर्ट हो गए इन ड्रूव्स? यही आपका कहानियां और बयानिया है। और इनके स्कॉलर क्या लिखते हैं कि अल्लाह का मैसेज तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स नॉट इजी टू ग्रास्प। ये दोनों बातें, और कुरान कह रहा है कि वी हैव मेड इट सिंप्लीफाइड। इतनी ज्यादा जब आप कंफ्यूजन फैलाओगे समाज में तो समाज यही बनता है। वो कह रहे हैं, जो जिसने दिया मैसेज वो कह रहा है वी हैव मेड इट इजियर कि कोई भी समझ जाए। स्कॉलर लिख रहा है कि इट्स मैसेज आर सो इंट्रिकेट, इट इज नॉट इजी टू ग्रास्प फॉर एवरीवन। और मेजर साहब आगे कह रहे जी वो एक बार एक सेंटेंस कहा कि देखो इस्लाम ये है, लोग कन्वर्ट ना होना शुरू हो गए। ये मेजर साहब का बयानिया है, सच से हटके। सर चले सारी बातें, टेंशन वाली सारी बातें छोड़े, आप मुझे एक बार सही ईमानदारी से बताएं, आपको मेजर साहब से बात करके अच्छा लगता है ना? आपका दिल कर रहा है ना ये ज्यादा कंटिन्यू रहे, ये चाहे 4 घंटे पे चला जाए? सच बताइएगा सर। ये मेजर साहब बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली, यस सच है। और मेजर साहब आपका क्या ओपिनियन है डॉक्टर साहब के बारे में? I thoroughly enjoyed talking to मेजर साहब, एंड मेजर साहब इज अ रियल स्ट्रेस बस्टर। जब मैं काम वाम से थक जाता हूँ
तो मुझे लगता है ये आधे, क्योंकि मैं नॉर्मली ना, अब आप किससे बात करेंगे, मुझे इस सब से मतलब नहीं है यार, मेरा ये इतना वो जीए बढ़ गया, इतना टीए बढ़ गया, इतना टैक्स, इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आता। दूसरों की बुराई में मुझे धेलेवर का इंटरेस्ट नहीं है, उसका देखा, उसका उसके साथ चल रहा है, उसका यही सब चल रहा है, उसमें भी मुझे इंटरेस्ट नहीं, तो मैं सोशलाइज कर ही नहीं पाता। या तो मुझे चाहिए एकदम अनकूथ फन एंड ह्यूमर, जो बहुत से लोग उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। दूसरा फिर मुझे चाहिए कि हाई लेवल का इंटेलेक्चुअलिज्म, वो मिलता ही नहीं है मुझे। दिस इज अवेलेबल, वो अनअवेलेबल है मार्केट में। अभी फिलहाल जिस लेवल पे मैं जा चुका हूँ, तो हुआ ये कि फिर मैं उस चक्कर में पड़ जाता हूँ जहां मुझे एंजॉय नहीं, मतलब उतना मजा नहीं आता लोगों से चर्चा करने में। तो फिर मेजर साहब से तू मैं हो जाती है, तो आई गेट, बट नहीं, ये जो माल सप्लाई हो रहा है ना रिबाहा मार्केट में, तो क्यों उसमें कर रहे हैं ये माल सप्लाई, आप बताइए। प्योर जो कर असल दीजिए ना, अफगानिस्तान का माल है वो, तो बंद कर दीजिए। मतलब क्यों अभी भी आप अपने समाज को बर्बाद कर रहे होता है ये माल सप्लाई करके, मेजर साहब खुद भी ले रहे हैं। तो वो माले के उसके पीछे नहीं छोड़ रहा। कई किस्म के असरात होते हैं। तो आप क्या, नहीं डॉक्टर आप साहब ठीक है, के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? ये जो है ना, माल ले रही हो, ये डॉक्टर साहब, मेजर साहब कह रहे ये हैं आप कुछ ऐसा माल ले रही हैं कि आपके ऊपर असर हो रहा है, क्या आप फूंक रही हैं? हाँ, ये जो नहीं ये ठीक है, ये रिबाहा, ये जो सोशल मीडिया है, और उसमें स्पेशली अब फिर वो कहेंगे कि यार इनका नाम ले रहे, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन ये जो शख्सियात जिनको डॉक्टर साहब बाकायदगी से सुन रहे हैं, वो यकीन करें बंदा पागल हो जाता है, तो उसको समझ नहीं आती कि यार जाकिर नायक पागल है, अलामा इकबाल, अरे अलामा वो क्या नाम है, खादिम रिजवी, उसको मत सुनो, जाकिर नायक को मत सुनो, इनको मत सुनो, उनको मत सुनो, किनको सुनो, मेजर साहब को सुनो। मेजर साहब किसकी सुना रहे, खुद किसी और की स्टॉइक की सुना रहे हैं, उसकी सुना रहे हैं। भाई मेजर साहब आप ये जो नाम लिया है, ये बच्चों को बताएं क्या नाम लिया आपने? नहीं, मैं बच्चों को क्यों बताऊं, आप बताएं। आप बताएं कि ये जो भाई मैं भारतीय स्टॉइक क्या बताए, अगर मुझे बताना है ना, मैं आपको कह रहा हूं, आप आचार्य गौतम की 3,500 साल लिखी हुई पुस्तक है, उसका नाम है न्याय सूत्र। न्याय का मतलब जस्टिस यहां पे नहीं है, न्याय का मतलब है द बुक ऑफ लॉजिक। आप उसको पढ़िए, और यदि वो कोई देवीय किताब नहीं है, एक मनुष्य के द्वारा लिखी गई नॉलेज ऑफ नॉलेज, जिसे कह लीजिए नॉलेज ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, पढ़िए उसको आप एक बार खाली। अब सही वो रिश्तेदारों वाली बात करूं, हाँ बताएं। वो इसका फ्री पीडीएफ अवेलेबल है या अवेलेबल है, मैं आपको भेज दूंगा इंग्लिश ट्रांसलेशन में, आप पढ़िए उसको। क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो अपने सारे लोग हैं, सारे लोग कह रहा हूं, नहीं ये खरीद के तो कुछ पढ़ते नहीं है ना, ये यूट्यूब पे, वो गूगल पे सब ये टाइप करते हैं ना फ्री। तो एनीवेज, लेकिन ये जो बुक बता रहे हैं, मेरा ख्याल में आप भेजिएगा, मैं तो जरूर पढ़ूंगा। लेकिन ये मेजर साहब एक वेबसाइट है, उसका नाम है archive.org, इट्स वंडरफुल वेबसाइट। archive.org पे आप दुनिया के हर बुक को चाहेंगे ना तो वो मिल जाएगा। मैंने ना वेस्टर्न फिलॉसफी बहुत डेप्थ में पढ़ी है, और मुझे ईस्टर्न फिलॉसफी यानी इंडियन फिलॉसफी तो पढ़ाया ही नहीं गया मुझे स्कूलों में। हम लोग आपने डॉक्टर साहब इब्ने खल्दून को पढ़ा? नहीं, मैं इब्ने खल्दून को नहीं पढ़ा। भाई एक ही जीवन काल में कितनी किताबें पढ़ सकता था मैं? नहीं, सुन लीजिए, लंबा चौड़ा ना पढ़िए, आप सिर्फ इब्ने खल्दून की वैसे टाइप करें गूगल पे, जो आपके सामने आ जाए एक आदि उसको पढ़ लें, या अल अरबी है उसको हल्का सा टाइप करें, उसका है देखिए मैंने 3 अरबिक स्कॉलर्स को पूछा है। नहीं, मैं लंबा नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा जिस पे आपके वो ज्यादा से ज्यादा आपके जिस पे चंद सेकंड लगे, तो इब्ने अरबी की है अलोन विद द अलोन, ठीक है, कि अलोन विद द अलोन, तो वो उसकी कोई एक आधा पेज, मतलब छोटी छोटी उसकी वो है, तो वो पढ़ें। तो या रूमी है, मतलब अगेन अजीम है कि उसको, तो ये जो बात आप कर रहे हैं ना, देखें मैं
मुख्तलिफ सोच का आदमी हूँ। मतलब मैं मियाँ मोहम्मद बख्श, सखी सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह, मतलब मैं उस स्कूल ऑफ थॉट को से ज्यादा एसोसिएटेड हूँ कि जो मतलब इंसानियत की बात करते हैं, जो लोगों से मेल जोल की बात करते हैं, जो मतलब बहुत सारी जगहों पे मजहब से भी बालातर बात करते हैं। तो मेरे लिए मतलब ये मजहब का जो है ना, मैं ये मजहब जो के आपने कहा है ना स्टोइक, तो मैं आप ये मजहब को जरूर समझ कहूंगा लीजिए, ये कि मजहब जो है ना, ये आइडिया इंडिया में कभी था नहीं, ना होगा। मजहब का मतलब होता है लॉज गिवन बाय गॉड। इंडिया शुरू से सेक्युलर था, लॉज वर ऑलवेज मेड बाय ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे जिसको ये कम्युनिस्ट सबसे ज्यादा गाली देते हैं, उस किताब का नाम है मनुस्मृति। was written by a ऋषि मनु, he was not a god, it was a man made creation। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो आइडिया ऑफ मजहब है कि गॉड हैज गिवन द लॉ, एज आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, भारत में सिखिज्म भी आया हिंदुइज्म से अलग होकर के, लेकिन सिख भी फैनेटिक नहीं है कन्वर्ट करने के लिए। अरे भाई इक्वलिटी है, चलो हिंदुइज्म में नहीं है, सिखिज्म में है, तो जाओ कन्वर्ट करो लोगों को सिखिज्म में। आपने देखा है कभी कन्वर्ट करते हुए? नहीं करेंगे वो, नहीं है ये हैबिट। जब अल्लाह ने मोजेस से बातचीत की, बोला मैं तुम्हारा गॉड हूं, इजिप्शियंस का नहीं हूं, उसको क्यों नहीं बोला कि जाके लोगों को बनाओ, कन्वर्ट करो? Why didn't God ask Moses to convert people and bring people to his fold? It was very, वो chosen one थे, वो chosen one है। उसके बाद वहां से उनकी आइडिया ले गई। अब ये पार्ट हटा दीजिएगा, 1 मिनट 23 सेकंड के बाद आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ? क्रिश्चियनिटी आई। व्हाट इज क्रिश्चियनिटी? भाई ये यूरोपियन कॉलोनाइजेशन है, उन्होंने उनका आइडिया लिया, उनके लॉज लिया, अपनी थ्योरी उसमें ट्रिनिटी की डाल दी। जहां से कि जो मेन जूस का प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि तुमने जो हमारा लॉज ऑफ कमांडमेंट है, जो फर्स्ट कमांडमेंट है, उस रूल को ही कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने से आप अरबी नहीं बनते या मुसलमान नहीं बनते, ला इलाहा इल्लल्लाह बनने से आप जूस बनते हो। फर्स्ट कमांडमेंट है वो, दैट यू शैल नॉट। उस गॉड का नाम है याशम या यहोवा। सिमेटिक लैंग्वेज में यहोवा और अल्लाह एक ही चीज होती है। उसके बाद क्रिश्चियनों ने उनका लॉ ले लिया और अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी में ट्रिनिटी का आइडिया जोड़ के उन्होंने कहा जी ये लास्ट प्रॉफिट उनके जो आने थे वो हमारे जीसस हैं। पूरी की पूरी यूरोपियन कल्चर को आज आप क्रिश्चियनिटी के नाम से प्रैक्टिस करते हो। एंड इस्लाम, एज फार एज आई एम गोइंग, आई एम रेडी टू गिव माई हेड ऑन दिस कंसेप्ट। इट इज एट द बेस्ट अरेबिक कॉलोनाइजेशन और कुछ नहीं है ये। वरना गॉड से किसको प्रॉब्लम है यार? ले लो कोई भी गॉड। गॉड की तो कोई लड़ाई नहीं हो रही है, लड़ाई तो लॉज की हो रही है, कल्चर की हो रही है कि हमारा कल्चर तुमसे अलग है, हमारा गॉड तुमसे अलग है। गॉड अलग हो गया तो कल्चर अलग हो गया। ये तो बात ही मेरी समझ में नहीं आती। दिस हैज नेवर इम्प्रेग्नेटेड इन माई माइंड कि गॉड से कल्चर कैसे अलग अलग हो जाते हैं। और फिर एक गॉड जो है, जब उसने पहली बार कमांड में वो बोल नहीं रहा है, जूस कभी कन्वर्ट नहीं करते। ये क्रिश्चियनों और मुसलमानों को ये कीड़ा लगा, वो अपना यूरोपियन कॉलोनाइजेशन बसाना चाहते थे, ये अरबिक कॉलोनाइजेशन बताना चाहते हैं। जिनको आप जाहिलियत कहते हो, उन्हीं लॉज को आप कहते हो कि ये लॉज ऑफ गॉड है। क्योंकि सारे लॉज को वैसे ही आपके यहाँ के स्कॉलर्स की ये आर्ग्यूमेंट होता है, अरे भाई उस समय तो 4-4 5-5 शादियों का ये था, तो वो उन्होंने अप्रूव कर दिया। तो आपके 90% लॉज तो वो जाहिलिया वाले लॉज हैं भाई। इट्स एट द बेस्ट अरेबिक कॉलोनाइजेशन, नथिंग एल्स। आप मानो अल्लाह को मानो, आप किसी को भी मान लो। जैसे बुद्धा ने सबसे अच्छा उम्मत क्रिएट किया। बुद्धा ने कहा तुम मेरी उम्मत हो, उसने गॉड से अपने आप को काट दिया, गॉड के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। He said you are believe in my teaching and these are my teaching, not God's teaching। उसने कहा मेरी टीचिंग है ये, मेरी विद्वता है, गॉड नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। He dissociated from Veda। बट यहां क्या हो रहा है? आपने गॉड किसी का लिया, आपने कल्चर कोई और शुरू कर दिया और लेके आ गए आप यहां पे, लोगों को मार रहे हो कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। Things are not that easy मेजर साहब, things are not that easy। It could be easy। इसका एक तरीका है कि अब इन घावों को उधेड़ना नहीं है, इन घाव से निकलने का सिर्फ और बड़ा सज्जन तरीका है, जिससे कि आपकी जो दबी हुई आइडेंटिटी है वो बाहर आएगी और इस जो नई आइडेंटिटी के साथ एसिमिलेट हो जाएगी। उसका तरीका है लॉज को छोड़ दीजिए,
स्पिरिचुअलिटी को अपना लीजिए, प्रॉफिट को अपना लीजिए, गॉड को अपना लीजिए, लॉस को जाने दीजिए, मैन मेड लॉस को बनाइए। जो सारी दुनिया के लॉज हैं उन लॉज को एक्सेप्ट कीजिए, ह्यूमैनिटी के लॉज को, सबसे जुड़ जाइएगा आप। मैंने कहा ना, भारत कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि भारत को आप अगर भारत का इस्लामाइजेशन नहीं होता है तो आप भारत को तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये गॉड के लिए नहीं बने हुए हैं लोग, ये मिट्टी से बने हुए लोग हैं। इस्लाम क्या करता है, ये अरेबिया से जोड़ देता है, आपकी लॉयल्टी अरेबिया के लिए हो जाती है, आप अपनी धरती से कट जाते हो और फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है धरती के बीच में और आपके आइडियोलॉजी के बीच में। No one is asking you to leave religion, but you have to understand what is religion. Is it spirituality or is it the laws that you are fighting for? और आप खुद भी कहते हो हम उन लॉस को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, फिर क्यों लड़ रहे हो? आप आइए, मैं आपके साथ ईद मनाऊंगा, मेरे घर में आइए, ईद मनाइए, 10 नमाजें पढ़िए, 20 नमाज मेरे घर में पढ़िए, लेकिन लॉस तो आपने रिजेक्ट कर दिया, आप लड़ रहे हो तालिबान से, फिर भी आप कह रहे हो कश्मीर का एक मुद्दा है जी हमारा। कश्मीर का मुद्दा कश्मीरियत तो नहीं है ना, इस्लाम है ना। तो रिविजिट कीजिए, अपने जड़ों से जुड़िए, इस्लाम को भी खूब आप अपनाइए, इस्लाम की रूहानियत को अपनाइए, इस्लाम की गॉड को अपनाइए, मगर उसके लॉज को छोड़िए। लेट द लॉज गो। आप आधा छोड़ चुके हो, आपके यहाँ पाकिस्तान पीनल कोड चलता है, आप छोड़ चुके हो, मगर मजे की बात है आप उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते दैट यू हैव लेट दैट गो। जब आप मेरी कोट की हुई हदीसों को या इन स्कॉलर्स को नहीं सुनना चाहते, आप कहना यही चाहते हो कि वी डोंट वांट दैट थिंग, मगर आप इसको पब्लिक में एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। कोई पाकिस्तान तोड़ना नहीं चाहता, हम चाहते हैं पाकिस्तान भारत से भी ज्यादा सशक्त देश बने। मेरा ही पार्ट होगा, खुशियां होंगी मुझे। नेपाल आज सशक्त होता है, श्रीलंका सशक्त होता है, तो हमें दुख नहीं होता। आप जो छोड़ चुके हो उसको एक्नॉलेज तो करो। लॉज आपको नहीं चाहिए, बाकी आपके जो पैगंबर हैं, आपके जो गॉड हैं, हम भी सर झुकाते हैं, सबके आगे सर झुकाते हैं, मगर क्या इनसे हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है? एक जैन है और एक हिंदू है, वो आपस में शादियां करते हैं, पर फर्क ही नहीं पड़ता। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आप अंदर एक बार देखिए, आप जो कर चुके हो आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। आप पाकिस्तान में फितना उल हिंदुस्तान बता रहे हो, वो फितना उल हिंदुस्तान नहीं है, वो फितना है, समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि आप भारत को कहना चाहते हो ये दहशतगर्द लोग हैं जो अपनी हिस्ट्री में नहीं रहा और किसी भी नेबर के साथ नहीं रहा। आप अपने पूर्वजों को आप दहशतगर्द कह रहे हो। तक्षशिला हमारा नहीं है, आपका है तक्षशिला, आपके इस्लामाबाद में है तक्षशिला। जाके देखिए। तो आपने अर्थशास्त्र पढ़ी, आप स्टॉइक को कोट करे थे, मैं कह रहा हूं अर्थशास्त्र पढ़ के देखिए एक बार। वो तो मैन मेड है ना, उसका तो कोई डिविनिटी से लेना देना नहीं है। इट्स अ मैन मेड बुक रिटन बाय एन आचार्य, जो पश्तून रहा होगा या पंजाबी रहा होगा, आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त भी कहते हैं उनको। आपने जो थ्योरी इनकी पढ़ी है, क्या नाम है ये स्टेट के लिए, उसकी थ्योरी को मानते हैं, वो नाम भूलूं, इटालियन स्कॉलर है, उनसे कहीं ज्यादा आगे की थ्योरी लिखी हुई है। जरा आप पढ़ लीजिए स्टेट क्राफ्ट क्या होता है। आप उसको करते हो, ये चाणक्य को मानने वाले, क्या को मानने वाले। अरे तक्षशिला मैंने तो डॉक्टर साहब चाणक्य को पढ़ा है और मुझे अब सही याद नहीं है। अगर आप अर्थशास्त्र, अमेरिकन स्कूल ऑफ वॉर में अर्थशास्त्र पढ़ाई जाती है, अमेरिकन स्कूल ऑफ वॉर में पढ़ाई जाती है अर्थशास्त्र। तो पढ़िए, वो आप ही के लोग लिखे हुए हैं भाई। गॉड का क्या लेना देना है नॉलेज क्रिएशन से? गॉड स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट होता है। डॉक्टर साहब देखें, आप ना बहुत वो एक क्या गाय के ऊपर मुसलमान कत्ल नहीं होते? आइए बता देता हूँ, मुसलमान आपको क्या बनाता है? आप मुसलमान हो नहीं, मैं कह रहा हूँ छोड़िए उसको कि क्या भी बनाता है नहीं बनाता। आपके मैं ये कह रहा हूँ, प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए मेजर साहब। आप मुसलमान ऐसे नहीं बन गए रातों रात। जब आपको मुसलमान बनाया गया तो उनके प्रश्नों में यह आया कि तुम कलमा पढ़वा के क्या कर लोगे? ये जीता खाता पीता उसी लाइफस्टाइल से है।
डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रहा हूँ तो आपसे, उनको ये सिखाया गया आप एंटी हिंदू हो, आप मुसलमान नहीं हो। वो मैं देखिए ना, आप गलती उधर डाल रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एक हिंदू जो है गाय खाने के ऊपर या गाय का ज़िबा करने के ऊपर मुसलमान को कत्ल नहीं करता? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता तो है। गाय क्यों ज़िबा करता है मुसलमान? मैं ये कह रहा हूँ उस बहस को छोड़ दीजिए। एक में आपके मुसलमान होने से और गाय के ज़िबा करने में क्या रिलेशन है? डॉक्टर साहब देखें, मैं ये बात नहीं कर रहा। आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैंने उत्तर दिया। आपके मुसलमान होने से और गाय के ज़िबा होने में क्या रिलेशन है? बताइए। मुझे तो नहीं पता, आप बताएं। भाई तो आप मुझसे पूछ रहे हो कि मुसलमान गाय काटना चाहता है और वो गाय काट रहा है तो आप उसको मार रहे हो, यही आपका क्वेश्चन है ना? हाँ हाँ। तो मुसलमान गाय क्यों काटना चाहता है? उसका इस्लाम से क्या लेना देना है? आप वो अमेरिका इस्लाम में, की हर दुनिया में देखिए मेजर साहब, हर स्टेट में एक उनकी सिविलाइजेशनल जर्नी होती है। हमारी सिविलाइजेशनल जर्नी में चूंकि आप गाय का दूध पीते हो तो उसको ये कहा गया कि ये आपकी माँ के बाद आपको वो जीवन देती है जो आपकी माँ देती है, इसलिए ये माँ तुल्य है। ठीक है। जिसका आपने मैं दूध ये कह रहा हूं कि आपके इस्लाम में मैं बताता हूं, कुरान से आपको कोट कर देता हूं। अगर आप कोई लड़की है, वो अपने उसके गैर महरम के साथ बाहर नहीं निकल सकती, तो क्या हुआ, एक बार एक किसी बहुत लड़की थी, उसको घर से बाहर निकलना जरूरी था, मगर उसके घर में कोई गैर महरम नहीं था, कोई महरम नहीं था। तो वो आई आपके यहाँ पे प्रॉफिट साहब के पास पूछने की, भाई अब मैं क्या करूं, मैं कैसे बाहर जाऊं? तो उन्होंने कहा तुम एक आदमी को बुलवाओ, उसको अपना ब्रेस्ट शकल करा लो, वो तुम्हारा दूध पी लेगा तो वो फिर वो तुम्हारा भाई बन जाएगा या तुम्हारा बेटा बन जाएगा। ये मैंने नहीं सुना। अब मैं आपको कुरान में दिखाऊंगा ये। मैं आज खड़े करता हूँ, मैंने नहीं सुना पूरी जिंदगी में, तो अभी मैंने सुन के क्या करना है? नहीं डॉक्टर साहब, वो एक अलग टॉपिक है। मेरा क्वेश्चन हिंदुस्तान में जब ये दोनों थ्योरियां आई, इन्होंने हिंदुस्तान के कल्चर से दुश्मनी की। मैं कह रहा हूं आपके इस्लाम में और गाय काटने में, आपको तो बकरी काटा था ना अब इब्राहिम ने, कि गाय काटी थी? लैम काटा था ना, तो लैम काटा था तो गाय का क्या लेना देना है? नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान जो गाय काट रहा है वो इसलिए तो नहीं काट रहा कि वो किसी हिंदुस्तानी को या क्योंकि और कहीं का मुसलमान गाय नहीं काटता। सब काटते हैं, हम पाकिस्तान में काटते हैं। आप चले जाएं भाई, अरेबिया में तो गाय मिलती भी नहीं है। अगर सुन्नत करना है तो जो आपके नहीं, सुन्नत के लिए नहीं, सुन्नत के लिए नहीं भाई ना, सुन्नत के लिए नहीं डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, वो सिर्फ ये है कि इट इज अलाउड सोर्स ऑफ फूड, वो उसको एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं। थ्योरी सिंपल, इब्राहिम के बेटे को अल्लाह ने बचाया था, उन्होंने अल्लाह की जान दे दी थी, उसके बाद सिंबॉलिकली माना जाता है। आप इसको कंफ्यूज ना करें ना। एक बात बताइए, एक कम्युनिटी कहती है कि गाय हमारी माता है क्योंकि वो हम उसका दूध पीते हैं, क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं है। तो बात खत्म। तो क्यों काटना है? आपको बाकी काटने से तो नहीं रोक रहा है वो। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो उसको रिस्पेक्ट करे, डजंट मैटर। लेकिन एक दूसरी कम्युनिटी है कि जो समझती है कि भाई कोई बाहर से आई है, हमारी कम्युनिटी है ना। हाँ, तो अब वो तो अब हम आपको, आपके जब तक प्लेट में सुअर न डाले हमें चैन ना आए कि नहीं आप भी खाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो गाय काट के आपके पेट में तो नहीं डालना ना। नहीं डॉक्टर साहब, वो अभी देखना, मैं कह रहा हूँ वो गाय, वो डॉक्टर साहब अगर वो गाय, आप ये चाहते हो कि आप गाय काटो, मैं कह रहा हूँ मैं ये चाहता हूँ कि आप सुअर खाओ। अब क्या होगा? नहीं डॉक्टर साहब, गाय काट के मैं खुद खा रहा हूँ ना, किसी हिंदू को तो नहीं खिला रहा। ये आप सुअर काट के मुझे खिला रहे हैं ना, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो आप करना चाहते हो। मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं ये करना नहीं चाहता। मेरी सोच में और मेरे उसमें ये एक सोर्स ऑफ फूड है, बस दैट्स इट। और वो जो आप इब्राहिम, सोर्स ऑफ फूड बहुत है, सोर्स ऑफ बस फूड देखा ना, फिर अभी आपको आपकी बात का जवाब नहीं दिया ना। आपके लिए सुअर सोर्स ऑफ फूड नहीं है, क्रिश्चियनों के लिए है। ठीक है, वो खाएं।
तो वो उसी तरीके से भाई वो खाए। अगर आप ये कह रहे हो कि हमारे नहीं, चूंकि सोर्स ऑफ अभी फूड है अभी तो अभी हम वो सुन खा लेना, रहे हैं, क्योंकि हमारी अभी मर्जी है। डॉक्टर साहब सुने ना, मेजर डॉक्टर साहब सुन, फोर्सफुल एक खिलाया सेकंड जाता है। मैं ये कहता हूँ कि मेरी ये मर्जी है कि मैं मुसलमानों को सुअर खिलाऊं, मेरी मर्जी है, बस सोर्स ऑफ फूड है। नहीं, वो आपकी मर्जी है ना, लेकिन अपने पे लगे ना, दूसरे पे तो ना लगे। क्यों? वाह, वो आपकी मर्जी ना, आप मेरी गाय मत काटिए, आप अपना काटिए। हाँ, तो अपनी गाय काटने को भी मना करते हैं ना। तो हमारे घर में ना, हम सऊदी अरेबिया में तो नहीं जा रहे, दुबई में तो नहीं जा रहे, हम उसमें तो नहीं बस जा रहे फिर कि वो हमको आपको जवाब मिल गया ना, आपकी सारी डिस्कशन का जवाब आपको मिल गया। आपको भी जवाब मिल गया। आप ये कह रहे हो कि हम तो हम चाहे अभी वो सुन करेंगे, अभी आप सुन लीजिए। किसी चीज का हम वो नहीं करेंगे। आप ये भी कहोगे कि हमारा भगवान गलत है, आप मैं हमारे घर में रह के कहोगे कि हम पे होली मत खेलो, डॉक्टर दीपावली मत साहब, खेलो। ये डॉक्टर साहब देखें, इस्लामाबाद आप में मंदिर भी जो तोड़ोगे आकर के हमारे, उसके बाद आपको इस्लाम भी बहुत अच्छा भी है। भैया नहीं सॉरी मेजर साहब, डॉक्टर मैं साहब इस्लाम को अच्छा देखें, नहीं मानता आपको कि हमारे मंदिर तोड़े, डॉक्टर हमारे साहब जीवन शैली को। गलत या सही, ये हमारी जीवन शैली है, हम अरबों डॉक्टर की साहब जीवन शैली को गलत नहीं कह रहे। आपके तो प्रॉफिट फिर ने कहा आप कि भगवान देखिए गलत ना, है, फिर डॉक्टर साहब देखिए ना, एक भगवानों मिनट, को एक मिनट डॉक्टर साहब, फिर आपका सारा लेक्चर जीरो हो गया ना। आप मुझे कह रहे थे इस्लाम छोड़ दो, स्पिरिचुअलिटी, आप भी स्पिरिचुअलिटी रखें, आपको क्या मसला है गाय के साथ? स्पिरिचुअलिटी है ना भाई। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि भाई देखिए गाय तो डॉक्टर साहब, दूसरे को भैया, लेक्चर देना बड़ा जीवन खाली आसान है। मनुष्य का जीवन, एक तो मिनट में साहब, हमारे यहाँ जीवन खाली सिर्फ मनुष्य का सुपीरियर नहीं है, सबका जीवन सुपीरियर है। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो माँ के समान है, वो दूध पिला रही है, आप उसको कह रहे हो कि हम दूध भी पी लेंगे, खाना भी खा जाएंगे, ये हमारी बहुत अच्छी सोच है। भाई क्यों भैया, आपके पास मैं ये 50 कह रहा हूँ सोर्स ऑफ कि फूड डॉक्टर है, साहब, आप क्या जितनी मुसलमान रिस्पेक्ट बने है, रहने के लिए गाय खाना जरूरी है? नहीं ये डॉक्टर तो मुझे साहब, मैं बात ये ही नहीं कह रहा समझ हूँ में आई। कि नहीं आप लोग डॉक्टर गाय साहब, मैं का ये मूत, आप लोग हमें कहते मेरा हो हम लोग गाय आर्गुमेंट का मूत पीते आप हैं, तक पहुंच आप गया है। हमें कहते हो तो हम गाय का मूत पीते हैं। मैं आपको उसमें से दिखा सकता हूँ हदीसों में, ऊंट का मूत पीना शिफा लाता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बेशक वो पिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आई रिस्पेक्ट दैट, जो जिसकी चॉइस है वो कर सकता है। आई हैव नो इश्यूज विद दैट। और अगर वो उसको बड़ा होली समझते हैं तो आई ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। तो करिए, जब आप उनके घर में हैं तो उनके लॉस को मानेंगे ना। ठीक है, आपके यहाँ पे कोई खातून जाती है तो आप उसके दुपट्टा करवा देते हैं ना, सऊदी अरबिया वाले। वो नहीं, अब जैसे मक्का मदीना में किसी हिंदू को तो जब मैं अब जब सऊदी मैं अरेबिया को आप जब मैं मुझसे जेरूसलम अभी में तो था, मैं डॉक्टर जेरूसलम में साहब, था, मैं जितने जूस के होली प्लेसेस थे सब में गया। लेकिन जब मुझे अल अक्सा में जाना हुआ तो वहां पे मुझे सिक्योरिटी वाले ने पूछा तुम मुसलमान हो? मैंने कहा नहीं। उसने कहा तुम नहीं जा सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अभी देखे ना, आप मेरी बात कर रहे हैं और अभी आप सऊदिया की और उधर की बातें मुझे मेरे पे डाल रहे हैं। आप तो मेरे में से हो ना, तो आप अपने लॉ को तो मानोगे कि डॉक्टर अपने साहब देश देखे के ना, लॉ की, अपने देश के कल्चर की कोई परवाह नहीं है ये आपको। ये यही अब आपको समझ आ गई कि आप मुझे उसी खाने में डालते हैं किस जिस खाने में? खाने से आप मुझे बाहर निकालते हैं, कि मशवरा दे रहे हैं कि उससे बाहर आप निकल ये आओ। करो कि हमको गाय खाना एसेंशियल है मुसलमान बने रहने के लिए। या देखें, अभी गाय को इश्यू ना बनाए, भाई तो और बात को क्या इश्यू। डाल रहे हैं आपको खाने में, बताएं ना। डॉक्टर साहब देखें, खाने में यू आर पुटिंग मी इन द बॉक्स ऑफ अरब्स। आप मुझे अभी खुद उठा के सऊदिया का कह रहे हैं ना कि सऊदिया वाले आप क्यों करते हैं, कंपैरेटिव तो आप एनालिसिस मुझे दिया कि एक आप तरफ अरबों के मशवरा घर में देते हैं, हैं, हमने आप एक तरफ मुझे अरबों मशवरा के देते घर हैं कि में मेजर अरबों हजार का लॉ चलेगा, तुम हमारे घर में हमारे कल्चर चलेंगे। अरब मुझे कहते हैं तुम मंदिर नहीं बना सकते सऊदी अरेबिया के लैंड में, बात खत्म हो गई, नहीं बनाते भाई। डॉक्टर साहब सुने ना, आप मुझे कहते हैं कि अरबी के खाने से बाहर निकल आओ, और फिर साथ मुझे डालते हैं अरबी के खाने में। तो आप गाय को काटते हो अरबी होने के नाते ना, अगर आप भारतीय होते तो आप भी गाय को अपनी माँ समझते ना। अगर मैं हिंदू इस्लाम होता तो मैं आपको इस्लाम आपको एक पशु जो अपना दूध पिलाता है, माँ के समान केयर करता है, उसको वही वैल्यू देने में, उसको रिस्पेक्ट देने में इस्लाम आपके आड़े आता है, इस्लाम रोकता है आपको? नो, बात खत्म हो गई नो, फिर। तो नहीं आप अरब बन रहे हो ना डॉक्टर भाई। बकरी तो आपको नहीं समझ में आ रहा, इन्होंने इस कल्चर को मिटाने के लिए, क्रिश्चियनों ने भी यही किया और मुसलमानों ने भी यही किया कि इनका कल्चर डिस्ट्रॉय करो, ये जो नहीं करते वो करो। यहाँ पे तभी लड़ाइयां हुई है भाई, ये हम लोग लड़ने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हम बहुत पहले ही समझदार हो चुके थे। और डॉक्टर जिसको साहब, आप मैं आपसे फिर क्या करूं, गाय को लेकर यार हमारी एक कल्चर है भाई। आप जाएं वहां पे, क्या नाम है, कजाकिस्तान में, वो घोड़ों को लेकर सेंसिटिव है। हर समाज के अपने अपने कुछ एक जिसे कह लीजिए सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। हमारी थ्योरी ये नहीं है कि मनुष्य सबसे सुपीरियर क्रिएशन है, हम नहीं मानते इसमें। हमारी थ्योरी ये है कि जीव जो है, एवरी जीव
फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मल्टीपल ऑर्गेनिज्म, सब में जीवन होता है। और ये जो आत्मा है, ये एक हमारे समय, आपके में थ्योरी नहीं है, मखलूकात, अशरफ कुल मखलूकात हैं, आप ये सब छोड़ दें, वो आपकी थ्योरी, वो जुडाइज्म की थ्योरी आप ना जाने दें। मैं आपको बुक ऑफ इस्तर से मैं आपको ड्यूट्रोनॉमी भेज दूंगा, आप ड्यूट्रोनॉमी पढ़ लीजिएगा। आपकी थ्योरी ड्यूट्रोनॉमी से चलती है, आपकी सारी कॉन्सेप्ट वहीं से पढ़ो। आप सुपीरियर नहीं हो। आप में खंजीर को क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि जूस नहीं खाते खंजीर को। यार नहीं डॉक्टर साहब, बात ये है कि अशरफुल मखलूकात जूस नहीं खाते सुअर, आपको पता है ये बात? जूस सुअर नहीं खाते। डॉक्टर साहब एक मिनट सुन लेना, अभी आप फिर टॉपिक चेंज कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ अशरफुल मखलूकात इंसान है, उसमें हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सब है। नहीं है वो एक नहीं, बिकॉज आपको दोनों दो जो आयतें हैं साथ पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद ये कहा गया कि जो नॉन बिलीवर है वो नजस है। आप इन दोनों आयतों को आपको रिकंसिलिएट करना पड़ेगा कि अगर अशरफुल मखलूकात है तो फिर ये जो नॉन बिलीवर है वो नजस कैसे हो गया, और वो जानवर से भी बदतर है। ये दोनों आयतें गॉड कैसे भेज सकता है? देखिए मेजर साहब, मैं नहीं जाना चाहता, मेरा जो एनालिटिकल माइंड है और जो लॉ पढ़ने की क्षमता है, मैं आपसे घोषित रूप से कह रहा हूं, अद्वितीय है। इवन जर्मन प्रोफेसर हो चाहे हार्वर्ड के प्रोफेसर हो, सब लोग आकर के मेरे पीठ ठोक चुके कि भाई यू मेक अस थिंक। ये मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं हार्वर्ड के प्रोफेसर का, यू मेक अस थिंक। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं इन चीजों पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरी जो ईश्वर प्रदत्त गुण है कि मैं नॉलेज के बीच के गैप को देखने में सक्षम हूं, ये ईश्वर प्रदत्त गुण है मेरे अंदर। मैं किसी की थ्योरी को इसलिए चैलेंज ही नहीं करता। ठीक है, अभी खत्म करते हैं वो, इसलिए कि सबसे बड़ी जो प्रैक्टिकल है ना, वो दरवाजा खोल के उन्होंने कहा है कि मैं कुछ करूं या तुम, तो इसलिए देखिए मैं तो वो कुछ कहती भी नहीं है और मुझे सारी समझ आ जाती है। अच्छा, आप लोग एंजॉय करें लाइफ, और मैं हमारी लाइफ ब्यूटी का टाइम शुरू हो गया। वो अगले दिन एक साहब मुझसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मैंने 20 किताबें लिखी। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा, मैंने कहा आप शादीशुदा हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा भाई इसमें क्या बड़ी बात हुई, शादी करके 20 लिखने तो फिर मानते हैं। 3 मेरी किताबें हैं, आई होप यू नो दैट। शादी तो नहीं की ना? शादी भी हुई थी। शादी करके लिखें तो फिर मैं आपको नंबर दूंगा। टेक केयर। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।